जैसे कि होली का पावन पर्व नजदीक आ रहा है तो मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामग्री में गेहूं के आटे से ये मीठे बिस्किट। तो देखिए ये बिस्किट कितने सुंदर दिख रहे हैं। जितने ये दिखने में सुंदर लग रहे हैं खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। देखिए अंदर से भी पूरी तरह से सिक चुके हैं और बहुत ही ज्यादा खस्ता बने हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं गेहूं के मीठे बिस्किट। बर्तन में हम लेंगे घी। तो ये जो घी है 1/4 कप है मेजरिंग कप के हिसाब से। तो सारा का सारा जो घी है हम बर्तन में निकाल लेंगे। और ये जो हम बनाने वाले हैं होली के लिए मीठा बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है बिना कोई परेशानी के। मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में मेजरिंग कप के हिसाब से 1/4 कप शक्कर डाला था और शक्कर का पाउडर बना दिया है मैंने। तो ये जो 1/4 कप है ये हम डाल देंगे घी में। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। क्योंकि हम मीठा बिस्किट बना रहे हैं तो थोड़ा सा इलायची पाउडर तो डालेंगे। तो चुटकी भर मैंने इलायची पाउडर डाला है। और अब इसमें डालने वाले हैं 1 टीस्पून खसखस। और अब चम्मच की सहायता से हम सभी चीज़ों को आपस में मिलाएंगे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि घी की थोड़ी सी और ज़रूरत है तो ऊपर से हम घी डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है इलायची की। तो शक्कर का जो पाउडर है बहुत ही अच्छे से हमने घी में मिक्स कर लिया है। ऊपर से घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फिर। तो अब हमें यहाँ पे इसे फेंटना है। और फेंटने के बाद बहुत ही अच्छा क्रीमी सा ये जो इसका टेक्सचर है वो हो जाना चाहिए। और जैसे हम फेंटेंगे इसका जो रंग है हल्का सा सफ़ेद सा लगने लगेगा या एकदम लाइटिश क्रीमिश लगेगा। और साथ ही साथ में ये जो मिक्सचर है एकदम फ्लफी सा हो जाएगा और क्रीमी सा। तो 2-3 मिनट तक तो हमें इसे कंटिन्यूसली फेंटते रहना है। मैं निरंतर इसे फेंटती जा रही हूँ। आप चाहो तो विस्कर की सहायता से भी फेंट सकते हो। तो अभी इसका जो आप रंग देख रहे हो हल्का सा वाइट सा हो चुका है। तो 2 मिनट तक हमें निरंतर इसे फेंटते रहना है। देखिए एकदम फ्लफी सा हो चुका है। अब डालेंगे इसमें 1 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब गेहूं के आटे को ये मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो होली की रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। कम सामग्री में ये तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों की सहायता से ही सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। एकदम क्रीमी सा हो चुका है और एकदम परफेक्ट मोइन हो चुकी है। क्योंकि हमने शक्कर का पाउडर और घी अच्छे से मिक्स किया था और इसी वजह से ये जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनने वाली है। अब हम इसे गूंदेंगे। तो एक डो तैयार करना है तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही थोड़ा पानी डालते जाना है और एक डो तैयार करना है। और ये जो आटा हम गूंद के तैयार करेंगे मीडियम सा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कड़क होनी चाहिए यानी कि सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। तो बहुत ही थोड़ा पानी डालते जाना है और गूंदना है। मोइन यहाँ पे थोड़ा अच्छा ही है इस वजह से ऐसा आपको लगेगा कि शायद आटा ये नहीं गूंद पाएगा। लेकिन थोड़ा पानी डालते जाओगे तो ये आटा गूंद के तैयार हो जाएगा। मैं फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए बहुत ही थोड़ा डालना है। इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसका मतलब मीडियम ही है। और जो पानी का इस्तेमाल किया है वो मैंने यहाँ पे आधा कप मेजरिंग कप के हिसाब से पानी लिया था। 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो डो हम तैयार कर रहे हैं मीडियम होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये जो मीठे बिस्किट्स हैं तैयार करते हैं। तो आटे के हम 2 हिस्से कर लेंगे।
और इसकी एक लोई तैयार कर लेनी है। ये रोटी के आटे की तरह एकदम चिकना सा नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा फटा फटा सा रहेगा। तो हमें यहाँ पे से मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। जैसे कि आप देख रहे हो एकदम फटा फटा सा रहेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से दबाएंगे, यहाँ से भी फोल्ड करना है, दबाना है, फोल्ड करके दबाना है, और यहाँ से भी फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और दबा देना है। ठीक है, और फिर से हमें यहाँ पे इसकी एक लोई तैयार कर लेनी है, इस तरह से घुमा घुमा के। क्योंकि ये आटा हल्का सा फटा फटा रहता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ये लोई तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत ही आसानी से ये लोई तैयार हो जाएगी। अब हम इसे फिर से बेलेंगे, और यहाँ पे हमें इसे मोटा ही बेलना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एकदम मोटा सा बेला है, थिकनेस है, देखिए पतला नहीं है, मोटा ही है। तो मैंने यहाँ पे कटर लिया है, ये मीडियम सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना बहुत ज़्यादा छोटा सा है कटर। तो अब हम कटर की सहायता से इसे काट लेंगे। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आपको तो पता ही है, आप कोई भी ढक्कन के साथ इसे काट सकते हो। ये जो मीठे बिस्किट्स हैं, इसकी जो थिकनेस आप देख रहे हो इतनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये उंगली रखी है, तो इस उंगली के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि करीबन इतनी थिकनेस होनी चाहिए। तो हमारे ये जो बिस्किट्स हैं, मीठे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के आटे के बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर से हमने ये मीठे बिस्किट खस के तैयार कर लिए हैं। तो कुल मिला के 16 बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये बिस्किट्स की ऊपरी जो परत आपको दिख रही है, ऊपरी लेयर जो दिख रही है, एकदम खुरदुरी सी है। तो इसी तरीके से होनी चाहिए, एकदम चिकनी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये बिस्किट्स को करते हैं फ्राई, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फ्राई किया जाता है ताकि एकदम 100% रिजल्ट आए और ये जो बिस्किट जो हम तैयार कर रहे हैं एकदम खस्ते हो। तो तेल यहाँ पे हल्का गर्म हो चुका है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये जो बिस्किट्स हैं वो हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने बिस्किट्स डाल दिए हैं और आंच को मैंने एकदम धीमा रखा है, और एकदम धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है ताकि बहुत ही अच्छे से सिके। और एक बार ये अच्छे से फ्राई होगा तभी ये बहुत ज़्यादा खस्ता होंगे। तो गैस एकदम स्लो रखना है। तो देखिए बहुत ही हल्का सा सुनहरी हो चुका है, लेकिन हमें इसे और फ्राई करना है ताकि ये एकदम लाइट ब्राउन या हल्का सा डार्क ब्राउन हो। तो देखिए बहुत ही अच्छा रंग आ चुका है, एकदम लाइट ब्राउन सा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सभी बिस्किट्स को निकाल लेते हैं। और जो तेल है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए बिस्किट्स में से। तो देखिए दिखने में ही बहुत ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है। अभी ये हल्का सा मुलायम सा है, लेकिन जैसे ही ये बिस्किट ठंडे होंगे एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे। तो आप परेशान ना हो, ये ना सोचिए कि हमारे जो बिस्किट्स हैं मुलायम बन गए हैं। तो जब ठंडे हो जाएंगे तो एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे, एकदम खस्ते से हो जाएंगे। इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में, और इसी तरीके से हम बाकी की जो बिस्किट्स हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। आंच को मैंने एकदम स्लो ही रखा है। तो करीबन 15 मिनट का वक्त तो लगा ही है ये बिस्किट्स को फ्राई करने में, एकदम धीमी आंच पे। इसकी जो टेक्सचर आप देख रहे हो बहुत ही प्यारे से टेक्सचर आया है। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामग्री में हम ये बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तोड़ के सुना भी देती हूँ। तो देखिए ये एकदम खस्ते हैं, जैसे कि आप अंदर से देख ही रहे हो, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए तो देखिए एकदम चूरा चूरा हो गया है। तो इस होली में आप ज़रूर ये आटे की बिस्किट्स तैयार कीजिए जो कि हमने फ्राई करके तैयार किया है।
अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।